बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आप लोगों के साथ आलू के पराठे की रेसिपी शेयर करूंगी। तो ये जो पराठा है ये मैं आलूओं को बिना बॉयल किए ही बनाऊंगी, यानी आपको आलू बॉयल करने की मुसीबत नहीं करनी पड़ेगी कि आलू बॉयल करो फिर बनाओ। तो अगर आपका आलू का पराठा खाने को दिल करे तो झटपट आप इस तरीके से पराठा बना सकते हैं। इस तरीके से टाइम की भी बचत है और मज़े का भी बहुत बनता है। तो आलूओं को लेना है और इन्हें पील कर लेना है। पील करने के बाद हमने इनको धो लेना है, पहले भिगोना है और फिर बाद में भी धो लेना है, क्योंकि आलूओं में मिट्टी बहुत होती है तो इसलिए इनको ज़्यादा से ज़्यादा धो लेना चाहिए। अब इन्हें ग्रेट कर लेंगे किसी भी ग्रेटर से, लेकिन ये ग्रेटर बहुत ज़्यादा मोटे वाला नहीं लेना। तो इस तरीके से आलूओं को हमने ग्रेट कर लेना है अच्छे तरीके से। चैनल पे नए हैं तो इसे काइंडली सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। फेसबुक से देख रहे हैं तो फिर मेरे पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। आलू ग्रेट करने के बाद इनका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया है, निचोड़ के निकाल दिया है। अब मैंने सब्ज़ मिर्च डाली है 1 चम्मच, पिसी हुई सब्ज़ मिर्च, और 1.5 चम्मच नमक डाला है। अजवाइन डाल रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून मैंने अजवाइन डाली है। ये हाजमे के लिए अच्छी होती है, आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। सुरख मिर्च 1 चम्मच डाली है और चाट मसाला 1 चम्मच, ज़ीरा और सूखा धनिया 1-1 चम्मच, इसको मोटा सा कूट लिया है। अब सब्ज़ धनिया ये डाला है और मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैं इसमें अब डाल रही हूँ अनारदाना। अनारदाना भी 1 चम्मच भर के डाला है और हर चीज़ को मिक्स कर लेना है। जो इसमें स्पाइसेस हैं, ख़ास तौर पे नमक मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से और आलूओं की क्वांटिटी के हिसाब से आपने इसमें शामिल करनी है। अगर आलू कम है तो कम कर लीजिएगा, या फिर आप जैसा खाते हैं तो उस हिसाब से। अब ये इधर आटा ले लिया है, जो आम नॉर्मल आटा हम रोटी के लिए इस्तेमाल करते हैं वो ले लें। अगर आप मैदा लेना चाहें तो मैदा भी, इसमें मैदे का पराठा भी बना सकते हैं, ठीक है। 2 छोटे-छोटे पेड़े बना लेने हैं और फिर इनको बेल के हाफ़ रोटी की शेप दे लेनी है, ज़्यादा बड़ी नहीं करना, ठीक है। एक रोटी बेल लेनी है पहले, फिर उसी साइज़ की दूसरी भी बेल लेनी है। तो इस तरीके से दोनों रोटियों को बेल लेना है छोटी-छोटी। अब इसके ऊपर जो हमने आलू तैयार किए हैं ये रख देने हैं, अच्छे तरीके से फैला देने हैं और दरमियान में ही फैलाने हैं, ज़्यादा साइडों में मत फैलाइएगा। इस तरीके से दरमियान में अच्छे तरीके से भर के डालिएगा ताकि आलूओं का टेस्ट भी आए। ये ना हो कि पता ही ना चले कि क्या डाला है क्या नहीं। ये मूलियों के पराठों की तरह ही इसकी लुक आएगी, जैसे मूली के पराठे बनते हैं उसी तरह की ये लुक आएगी, लेकिन जो टेस्ट है वो आलू के पराठे का आएगा। इस तरीके से किनारे जो हैं वो अच्छे तरीके से दबा लेने हैं दोनों साइडों पे, सीधी साइड से भी और दूसरी उल्टी साइड से भी, ठीक है। फिर इसको थोड़ा सा बेल लेना है। बेलने के बाद थोड़ा सा ऊपर डेकोरेशन के लिए धनिया आप फैला दें। धनिया फैलाने के बाद फिर इसको थोड़ा सा बेल लेंगे ताकि धनिया गिरे ना, ऊपर अच्छे तरीके से सेट हो जाए। इस तरीके से थोड़ा सा बस बेल लेना है ताकि अंदर अच्छे तरीके से फिक्स हो जाए। और बस अब हमने इधर पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है। अच्छा, ये जो पराठा है ये बिल्कुल मीडियम आंच पे पकाना है, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि आलू अंदर कच्चे डाले हैं तो वो फिर पराठा पक जाएगा और अंदर से आलू कच्चे रहेंगे। तो इसलिए इसको बिल्कुल स्लो आंच पे पकाएं। पहले तो बिल्कुल स्लो कर देनी है तवा अच्छे से गर्म करने के बाद। तो जब आप पराठा डालेंगे तो आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है और बिल्कुल जैसे दम पे पकाते हैं ना, इस तरीके से, ताकि अंदर से आलू गल जाए। आप याद रखिएगा कि अगर आपने फ्लेम तेज़ कर दिया तो फिर अंदर से आलू कच्चे रहेंगे, ठीक है। अच्छे से घी लगा के एक तरफ से तो फिर इसको पलट दिया है और इसी तरीके से दूसरी तरफ से अभी घी लगा के इसको अच्छे तरीके से हमने कर लेना है फ्राई। बस ये जो पराठा है ये बहुत झटपट बन जाता है। अगर सुबह आपको बच्चों के लंच बॉक्स के लिए कुछ ना समझ आ रहा हो और आपने फ़ौरन कुछ बना के देना हो, मतलब रात को कोई तैयारी ना की हो, तो सुबह जल्दी से आलू को
ग्रेट करें और पराठा तैयार करके बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी रख सकते हैं। ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको दही के साथ, चाय के साथ या अचार के साथ, जिसके साथ भी आप इसको एंजॉय करना चाहें इसको एंजॉय करें। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना नरम बना है और खस्ता भी, अंदर से नरम है और ऊपर वाली जो लेयर है वो खस्ता बनी है। ये देखें खोल के भी देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है, मज़े का बना है। और बनाइएगा ज़रूर, मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।